जैसा कि हम बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, भारत में आर्थिक वातावरण। तो शुरू में हमने देखा था कि भारत में जैसे कि 91-92 में हमारी जो आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, खाड़ी संकट के कारण। तो उस वक्त देश की स्थिति काफ़ी मतलब हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन और बाहरी जो दूसरा हमको विश्व बैंक के से बाहरी जो हमको ऋण में मिलना बंद हुआ था, हमारी साख गिर गई थी। तो ऐसी परिस्थिति से उबरने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए थे। कौन कौन से कदम उठाए थे? जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, उदारीकरण किया, मतलब देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने उदारीकरण, कई चीज़ों को निजीकरण कर दिया है ना, और वैश्वीकरण, मतलब कि संपूर्ण जो है क्षेत्र एक बाजार के, संपूर्ण विश्व एक बाजार के, तो इस तरह की जो क्रियाएँ की हैं। अब आज हम जैसे कि पढ़ रहे हैं, भारत में आर्थिक वातावरण के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं? विमुद्रीकरण पढ़ रहे हैं। तो विमुद्रीकरण क्या होता है? नेगोशिएशन क्या होता है? तो इसके अंतर्गत होता है, जैसे विमुद्रीकरण में होता है कि अचानक से सरकार जो होती है वो मुद्रा का को चलन से बाहर कर देती है। तो ऐसा क्यों करती है वो सरकार? जब देश में, हमारे देश में जब भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, ये सब चीज़ें जब बहुत अधिक बढ़ जाती है ना, और जैसे कि हवाला कांड होता है, मतलब लाखों करोड़ लोगों का जो मतलब उसका जो गबन हुआ पैसों का, तो उससे बचने के लिए सरकार क्या करती है कि उन जो नोट को अचानक से उसका विमुद्रीकरण कर देती है, अर्थात मतलब उसको चलन से बाहर कर देती है। तो चलन से बाहर कर देगी तो अचानक लोग क्या होंगे? परेशान होने लगेंगे। तो उसके लिए लेकिन एक निश्चित समय सीमा होती है कि जैसे कि आप 2 दिन या 3 दिन उनको एक निश्चित समय दिया जाता है। तो उस दिन के अंतर्गत आप जितने भी जो आपके नोट हैं, जैसे कि उन्होंने अभी भारत सरकार ने कब किया था? 8 नवंबर को किया था, 2016 को उन्होंने कर दिया था। 8 नवंबर 2016 को उन्होंने कौन से नोट प्रतिबंधित कर दिए थे? 8 नवंबर को 2016 को उन्होंने मध्य रात्रि से 500 रुपये और 500 1000 नोट बंद कर दिए। तो लोग एकदम सोचे कि अरे हमारे 500 के नोट तो बर्बाद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं, उसकी एक निश्चित समय सीमा होती है। उस समय सीमा के अंदर यदि आपने उन नोटों को बदलकर जो नए नोट चलते हैं, यदि उनको आपने बैंक से ले लिया है, तो वो मतलब फिर चलन में उसका आपका नोट जो है वो सार्थक हो जाता है। लेकिन यदि एक निश्चित समय के अंदर आपने अपने नोटों को नहीं चेंज किया है, यदि आपके पास रखे रह गए हैं गलती से, और वो तो फिर वो जब वो समय सीमा निकल जाती है तो वो नोट क्या हो जाते हैं? एकमात्र कागज के टुकड़े रह जाते हैं, फिर उसका कोई मूल्य नहीं होता है ना। तो समझ में आ गया सबको? विमुद्रीकरण क्या होता है बच्चों? विमुद्रीकरण वह होता है, विमुद्रीकरण से आशय क्या होता है? उस प्रक्रिया से होता है कि जब जिसके अंतर्गत देश की जो सरकार होती है वह अपने ही देश की, मतलब कोई अन्य देश की मुद्रा को तो कोई देश की सरकार कर ही नहीं सकती, तो अपने देश की सरकार जो है वो अपने ही देश की किसी मुद्रा को वैधानिक रूप से, जो संवैधानिक मतलब जो नोट चलते हैं वो वैधानिक रूप से मान्य होते हैं, तभी तो हम उनको चलन में लेते हैं ना। जो मान्य नहीं होंगे, जो नोट नकली नोट क्यों नहीं चलते? क्योंकि वो वैधानिक रूप से वो नहीं है ना। इसलिए जो चलन में होते हैं उन नोटों को ही हम लेते हैं क्रय विक्रय में, तो आदान प्रदान करते, तो वैधानिक रूप से जो प्रतिबंधित उसको कर देती है। तो क्या होता है? जिससे मुद्रा की कीमत क्या हो गई? जिसको उसने प्रतिबंधित किया तो उनकी कीमत क्या हो गई? शून्य हो गई। तो उस मुद्रा से किसी भी प्रकार का जो है वो लेन देन, फिर उसके बाद उसको या फिर उसको हम संचित करना भी क्या माना जाता है? अपराध। यदि उसके बावजूद भी आप उस नोट को रखे गए हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो मुद्रा पर प्रतिबंध के उपरांत क्या हुआ? निर्धारित समय सीमा पर लोग प्रतिबंधित किए गए नोटों को बैंकों से क्या करते हैं? उसके बदले उतने ही मूल्य के दूसरे नए नोट जो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जैसे जगह पुराना 500 का नोट बंद हुआ और 1000 का नोट बंद हुआ, तो 500 की जगह नया 500 का नोट आया, दोस्तों कुछ छोटा था, ग्रीन कलर का था, और नया नोट 500 का आया, और क्या बोलते हैं 1000 की जगह 2000 के पिंक कलर के नए नए नोट आए, है ना। तो फिर वो मान्य हो गए, लेकिन हमको पुराने नोट को उसी समय सीमा के अंतर्गत बदलना जरूरी है, वरना वह मात्र एक कागज का टुकड़ा ही रह जाता है, क्योंकि उसका फिर कोई मूल्य नहीं रह जाता है ना। तो भारत सरकार ने कब किया था? अभी 8 नवंबर 2016 को किया था, लेकिन इससे अचानक से बंद कर देने से काफ़ी लोग को बहुत समस्या भी हुई थी। जल्दी से, इतनी जल्दी में उनको बैंकों में काफ़ी लाइन लगनी पड़ी थी, सुबह से लोग जाकर लाइन लगाते थे ना, तब उनका नोट बदलता था। काफ़ी लोग को हालांकि दिक्कतों का भी सामना पड़ा, लेकिन जो दिक्कतें होती है वो धीरे धीरे क्या होती, सामान्य हो जाती है। तो धीरे धीरे लोग जब उसमें आदी हो जाते हैं तो वो एक हमारी रोज़ की उसमें आ जाता है। तो अचानक से बंद होने पर हालांकि लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अचानक जो बंद करना भी क्या होता है? एक सरकार की मजबूरी होती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार काला धन जिसके पास है,
मान लीजिए उसके पास करोड़ों रुपए है, अचानक से यदि वो 500 के नोट उन्होंने बंद कर दिए तो उन 500 के नोट को वो बदलवाने बैंक में नहीं आ सकता है, क्योंकि यदि वो बैंक में उतने नोटों को बदलवाने आएगा तो उससे पूछताछ होगी कि ये नोट आपने कहाँ से प्राप्त किए, कहाँ थे। अब जब उसके पास उसका कोई जवाब ही नहीं, कुछ लेकर ही नहीं रहेगा कि ये नोट उसके पास कहाँ से आए थे, क्यों, क्योंकि ये उसकी 2 नंबर की कमाई थी, अवैध कमाई थी, काली कमाई थी। तो वो क्या करेगा, उस नोट को बैंक में ले जाने की बजाय, यदि बैंक में ले जाएगा तो वो पकड़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, वैसे ही उस नोट को ख़त्म कर देगा, मतलब उसको जला देगा। तो जब इस तरह की ये हुआ था 2016 में, जब इस तरह घटना हुई थी, तो कई लोग ने जिनके पास काला धन था उन्होंने घरों में बोरों में मतलब रखकर नोटों को जला दिया था, क्योंकि उनके पास वो काला धन था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था कि वो नोट वो कहाँ से प्राप्त किए हैं ना। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ लिया कि विमुद्रीकरण क्या होता है। तो विमुद्रीकरण से ऐसे क्या होता है, उस प्रक्रिया से होता है जिसके अंतर्गत देश की सरकार अपने देश की किसी मुद्रा को वैधानिक रूप से क्या कर देती है, प्रतिबंधित कर देती है, और जिससे मुद्रा की कीमत क्या हो जाती है, उसके बाद फिर शून्य हो जाती है। तो उस मुद्रा से किसी प्रकार का फिर लेन देन, अक्रय विक्रय जो है वो नहीं किया जाता, और न ही उसको संचित करना भी एक अपराध माना जाता है। तो मुद्रा पर प्रतिबंध के उपरांत क्या होता है, निर्धारित समय सीमा पर लोग क्या करते हैं, प्रतिबंधित किए गए नोटों को क्या करते हैं, बैंकों से उसके बदले अन्य नोट, जो नोट होते हैं उतने ही कीमत के जो अन्य नोट जो बैंक जारी करता है, रिजर्व बैंक जो जारी करता है नोट, उसको ले लेता है। और नोट कागज के टुकड़ों पर यदि उस समय सीमा के अंतर्गत आपने उस नोट को परिवर्तित नहीं किया है तो वो नोट क्या हो गया, एक कागज के टुकड़े के समान हो जाता है ना। तो ये आज हमने पढ़ लिया। तो भारत सरकार ने कब किया था, ये 8 नवंबर 2016 को उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया है ना। ये है, इसको क्या कहते हैं, जाने इस घटना को विमुद्रीकरण कहते हैं। तो विमुद्रीकरण के कुछ उद्देश्य होते हैं, ऐसे ही विमुद्रीकरण नहीं किया जाता, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे कि सरकार ने विमुद्रीकरण क्यों किया था, विमुद्रीकरण के उद्देश्य। तो आज के लिए इतना ही कि आप समझ गए विमुद्रीकरण क्या होता है। तो आज के लिए आप इतना ही नोट करिए अपनी कॉपी में कि विमुद्रीकरण से क्या आशय है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण से क्या आशय, तो इसका आंसर ये हो गया। अब इसके क्या उद्देश्य थे, क्यों सरकार ने ऐसा किया, क्यों करती है, इसको हम कल आपको बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना समझ में आ गया, आपको कॉपी में लिखते जाइए।